ठीक है, ये हमारा सेकंड डे निकल के आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन पे। मैंने कंबाइंड इंट्रोडक्शन रखी है, हालांकि आपकी बुक के अंदर पहले रिलेशन निकल के आएगा, बाद में फंक्शंस निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन मैंने एक कंबाइंड इंट्रोडक्शन रखी है कि पता चले कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या, ठीक है। और मैंने बड़ी फनी मेथड के साथ ये सारी इंट्रोडक्शन रखी है सो दैट आप रिलेट कर सको रिलेशन एंड फंक्शन को थोड़ा सा डेली लाइफ के साथ, ठीक है। और फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर हम कल वाले टॉपिक को रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद हमारा फंक्शन रहता है, तो आज हमने फंक्शन के साथ कंटिन्यू करा। तो कल मैंने आपको भैया बताया था कि अगर दो लड़का लड़की की आपस में शादी होने वाली है, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशंस निकल के आएंगे इसके बीच में, ठीक है। अगर गर्ल की साइड से रिलेशन देखूं, ठीक है, गर्ल की साइड से रिलेशन देखूं तो ये रिलेशन निकल के आ रहा है हस्बैंड का, ठीक है। और अगर बॉय की साइड से रिलेशन देखूं तो ये निकल के आ रहा था वाइफ का। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह से रिलेशन को बताया जाता है, ठीक है। इसे रीड कैसे करते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एंड इसे ऐसे रीड करूंगा, इसे R1 बोल दिया, इसे R2 बोल दिया, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, इसे बी बोल दिया, इसे ए। तो एवरी टाइम आप देख के देख रहे हो, यहां पर हस्बैंड का नेम आ रहा है, यहां पर वाइफ का नेम आ रहा है, तो रिलेशंस डिफरेंट निकल के आएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शंस चेंज होंगी, किस साइड से मैं देख रहा हूं, तो रिलेशंस मेरे पास डिफरेंट निकल के आएंगे। तो मैंने आपको यह बोला था कि अगर किसी की शादी होती है तो इट डजंट मीन कि सिर्फ आपस में ही उनका रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। उनकी फैमिलीज का भी आपस में रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। उनकी फैमिलीज का भी आपस में रिलेशन आएगा, तो फैमिलीज ऑफ द वुड बी कपल विल आल्सो गोइंग टू फॉर्म ए न्यू रिलेशंस, ठीक है। अब उसके बीच में क्या क्या रिलेशंस निकल के आते थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन आप सोच के देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लड़की की तरफ से देखूं, अगर ब्राइड की तरफ से देखूं, ठीक है, ब्राइड इज गोइंग टू फॉर्म ए रिलेशन विद ग्रूम, ग्रूम के साथ रिलेशन बनाएगी, ठीक है। ग्रूम के फादर के साथ रिलेशन बनाएगी, ठीक है। ग्रूम की मदर के साथ भी रिलेशन बनाएगी। इसके साथ रिलेशन इसका क्या निकल के आ रहा है, ये हस्बैंड बन के निकलेगा इसका, ठीक है। उसके फादर के साथ रिलेशन क्या निकल के आएगा, फादर इन लॉ का रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरह से मदर के साथ क्या रिलेशन आएगा, मदर इन लॉ का रिलेशन निकल के आएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिलेशन जो एक लड़की बनाती है जब वो एक नई फैमिली के बीच में जाती है, ठीक है। वो आपको देख सकते हो, इसी तरह से रिलेशंस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर मैं इसे देखूं, ये ए सेट मान के चलो, ये बी सेट मान के चलो, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ रिलेशंस को कैलकुलेट किया था, ठीक है। या नंबर ऑफ रिलेशंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की थी, तो हमने क्या रिलेशन किया था, ठीक है। यहां पर ए सेट में क्या आ रहे, एक ही आ रहा है, बी सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे, 3, तो नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे पास कितने निकल के आते थे, 3, ठीक है। कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो ये मेरे नंबर ऑफ रिलेशंस निकल के आता है। ये वे था हाउ टू फाइंड द रिलेशन, ये रिलेशन फाइंड करने का एक वे था। ठीक है, सो दीज वाज द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। ये हमने सारा कल वाला ही रिवाइज करवा रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं बताया, नई चीज के ऊपर धीरे धीरे जाऊंगा, ठीक है, नई चीज के ऊपर धीरे धीरे जाऊंगा। आज मेरे साथ भाविक ने हमें ज्वाइन किया, तो भाविक आज वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगेगा समझाने में, समझने में, रीजन बीइंग आपने कल वाला लेक्चर मिस किया, तो मैं कल वाले लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, एक बार आप लिंक देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं कल वाले टॉपिक की, भाविक कल वाले टॉपिक की रिवीजन करा रहा हूं, नए टॉपिक की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। देन इतना समझने के बाद हमें समझ में आया था, ठीक है, क्या समझ में आया था, हमने यहां पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे सीखा था, अब ध्यान से समझते हैं। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने क्या लिखा था, पी सेट है मेरे पास, ठीक है, सेट पी है, सेट पी के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। इसी तरह से सेट क्यू निकल के आ रहा है, उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और अगर मैं
ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस A की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस A की बात कर रहा हूं, तो वो कैसे निकल के आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, जो इसके अंदर नंबर्स निकल के आ रहे हैं भाविक, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्या है, इसके एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, दैट इज 15। और मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो ये मेरे पास नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं दैट आर नोन एज ऑर्डर्ड पेयर्स। उन्हें क्या बोल दिया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्डर्ड पेयर्स। ये कल वाला ही रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारा कंसेप्ट नए टॉपिक के साथ रिलेट करना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर ए सेट मेरे पास है 1 2 एंड बी सेट है मेरे पास ए बी, ठीक है, एंड ए क्रॉस बी ले रहा हूं, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देना, क्या करना है, ए के एलिमेंट्स आगे, ठीक है, 1 इंटू ए, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, इन्हें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज को जो मैं ब्लू कलर के साथ ब्राउन कर रहा हूं, ये सारी चीज को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इसमें याद रखना है कि जो सेट आगे आ गया उसके एलिमेंट्स हमेशा आगे ही लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स हमेशा आगे ही लिखेंगे, और जो सेट पीछे आ गया उसके एलिमेंट्स पीछे की तरफ ही लिखेंगे, ठीक है। यहां पर 2, 1 2, B, सॉरी 2, A 2, B, तो ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर्स, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने बताना। ये अलजेब्रा नहीं है, पहली बात, मैं जो नया बच्चा आया आज मैं उसे बात कर रहा हूं, ये अलजेब्रा नहीं है कि 1 इंटू ए 1 ए हो जाएगा, 1 इंटू बी 1 बी हो जाएगा, 2 इंटू ए 2 ए हो जाएगा ना, दिस इज नॉट अलजेब्रा। ये सेट्स कर रहे हैं हम, सेट के बीच में कर्ली ब्रेसेस में रखा जाता सारा कुछ, ठीक है, और जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में नंबर्स निकल के आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अब ये दो सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलने वाले हैं, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर्स को कैसे लिखना है, जो एलिमेंट, जो सेट आगे आ रहा है उसके एलिमेंट्स आगे आएंगे, जो सेट पीछे आ रहा है उसके एलिमेंट्स पीछे, ठीक है। हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना आपस में, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। तो यहां पर मैं वापस जा रहा हूं, यहां पर मेरे पास P क्रॉस A के कितने एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, 15 एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब याद रखो, सबसेट ऑफ P क्रॉस A विल रिप्रेजेंट ए रिलेशन, इतनी बात याद रखो। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये सारा हमने पीछे किया है, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालने होते 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता, ठीक है। सो याद रख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नोट कर लो यहां से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस होता है। क्या होता है, नंबर्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। ये कल सारा डिस्कस किया, मैं थोड़ा तेज हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है। यहां से फिर हमने निकाला था डोमेन एंड रेंज, ठीक है, यहां से हमने निकाला था डोमेन एंड रेंज। इसमें मैंने क्या बताया था, दिस इज द एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। अब ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे, आप इसमें देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अगर रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स, ब्रैकेट डाल के कैसे लिखना है, x1 y1, ठीक है। इसी तरह से
ये x1 से एरो y1 की तरफ जा रहा है, सिमिलरली x2 से एरो y1 की तरफ जा रहा है, इसी तरह से x3 से एरो y1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से x3 से एरो y2 की तरफ जा रहा है। तो डोमेन क्या निकल के आएगा? डोमेन मैंने बोला था आपको, इसके बीच में डोमेन मैंने बोला था कि जो भी आगे एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं ना, जितने भी आगे एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डोमेन। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखना। जो एलिमेंट्स पीछे निकल के आ रहे हैं, ठीक है, मैं इसे येलो कलर के साथ बता रहा हूं, जो एलिमेंट्स पीछे निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं रेंज। उन्हें क्या बोलते हैं? रेंज। जो रिपीट कर रहा है उसे एक बार ही लिखना है, दो दो बार नहीं लिखना, ठीक है। अब जो बी सेट होता है, कल मैंने बोला था आपको, बी सेट सारा का सारा क्या होता है? कोड में, एवरी टाइम, ठीक है। ये सारा हमने देखा था कल, हमने ये सारा देखा था। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को कुछ नोट करना रह गया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। वैसे भी ये लेक्चर मैं जो है YouTube पे डाल दूंगा, एक बार देख लेना, दोबारा रिपीट देख लेना, ठीक है। अभी कल वाले रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़े थे, तो आगे चल के हमने ये एग्जांपल की थी, इसे छोड़ रहा हूं अभी है। तो मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि रिलेशन, अगर आपको लिखा जा रहा है कि 1,2, ठीक है, ये रिलेशन का कोई एलिमेंट निकल के आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर पेयर निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बता रहा है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होता, अब जो बच्चे नए आए हैं उन्हें समझ में आना शुरू हो गया हम क्या कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिलेशंस में अब नए मेथड के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 10th क्लास में किया था, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला रिलेशन एनसीईआरटी में नहीं आता, तो यहां पर बच्चे को अगर ये बता दिया जाए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से समझता हूं, ठीक है। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं आ रहा, कल बात कर चुका हूं। यहां से आ रहा है, यहां से मेरा नया टॉपिक शुरू हो रहा था, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी डे 2, ठीक है। इसके बीच में मैंने फंक्शन की इंट्रोडक्शन साथ में रखी। अब होता क्या, फंक्शन क्या होता है, अब यहां ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर कल लेक्चर नहीं लगाया तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा, फंक्शन काफी हद तक समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी, पर काफी हद तक फंक्शन समझ में आएगा। बहुत रेयर होगा कि फंक्शन की कुछ बातें ना समझ में आएंगी, लेकिन मैं बाद में आपको समझा दूंगा जिन बच्चों का रह गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, फॉर ए रिलेशन, अगर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, इसे रीड कैसे करते हैं? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये एरो का साइन को कैसे रीड करते हैं? फ्रॉम ए टू बी। टू बी ए फंक्शन, ठीक है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। रीड कैसे करना मैं वो बता रहा हूं आपको साथ साथ। रिप्रेजेंट, जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसे रीड कैसे करना? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उसकी दो कंडीशंस हैं, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है बच्चे को बात समझाने के लिए, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? कहता एवरी वन ऑफ ए हैज टू ब्रिंग ए सिंगल गिफ्ट टू समबडी इन बी। अब ये मेरा अगर ए सेट निकल के आ रहा है एंड ये मेरा अगर बी सेट निकल के आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है? ए के हर एलिमेंट को 1 2 3, ए के हर एलिमेंट को एक सिंगल गिफ्ट, एक ही गिफ्ट लेके आना है। अरे भाई शादी है, शादी में कुछ ना कुछ तो गिफ्ट दोगे ही, ठीक है। लड़की वाले लड़के वालों को कुछ तो गिफ्ट देंगे ही, ठीक है। तो लेकिन महंगाई भी बहुत है, एक एक गिफ्ट ही लेके आना लड़कों वालों के लिए। हर फैमिली मेंबर ने एक एक ही गिफ्ट लेके आना, दो गिफ्ट नहीं लेके आने। दो गिफ्ट मेरी पॉकेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सिंपल बात याद रखो बस, ठीक है, कि ए कहीं ना कहीं लड़की वालों की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, बी लड़के वालों की फैमिली को। अब ए लड़की वाली फैमिली ने मतलब हर एलिमेंट बंदे ने, अब उसके बीच में क्या आ रहा है? 1 2 4 आ रहा है। हर कोई इसके लिए एक एक गिफ्ट लेके आएगा, लेकिन एक एक ही गिफ्ट लेके आएगा, मतलब 1 एक ही गिफ्ट लेके आएगा किसी भी मेंबर ऑफ बी के लिए। इसी तरह से 2 एक ही गिफ्ट लेके आएगा किसी भी मेंबर ऑफ बी के लिए।
4 ए की गिफ्ट लेके आएगा किसी भी मेंबर ऑफ बी के लिए, वो उसकी विश है किस मेंबर के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, सो मेरी पहली कंडीशन एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इसकी ये निकल के आ रही है, ए की कंडीशन निकल के आ रही है। याद रखने का तरीका कैसे है, पेपर में मतलब क्या है ना, कंडीशन पूरे है, ये सिर्फ याद रखने के लिए, समझाने के लिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज टू ब्रिंग ए सिंगल गिफ्ट। कंडीशन क्या है, सिंगल गिफ्ट ही होना चाहिए, अगर 2 गिफ्ट आ गए तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, एंड समबडी इन बी, समबडी इन बी। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, अब यहां पर इसमें मैंने एक एग्जांपल दी है। अब ये कंडीशन को देखते हैं कि इस एग्जांपल में अब वो पूछ रहा है कि रिलेशन, ये रिलेशन दे दिया 1, -1, 4, 2, 4, -2, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। ठीक है, अब रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को देख के देखते हैं। ठीक है, इसे -1 यहां पे लिख लेते हैं, -1 मिसिंग है यहां पे, -1 यहां पे लिख ले। तो 1 किसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, -1 के लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। ठीक है, 4 किसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, 4, 2 के लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। ठीक है जी, 4 और किसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, -2 के लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। अरे यार ये तो पंगा हो गया। ठीक है, पहली बात तो यहां पर 2 इज नॉट ब्रिंगिंग एनी गिफ्ट फॉर एनी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, पर उसने क्या बोला था, एवरीवन, उसने बोला था एवरीवन। ठीक है, यहां पर तो मेरा 2 गिफ्ट नहीं लेके आ रहा, एक तो ये कंडीशन के कारण ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा उसने बोला था एवरीवन इन ए हैज टू ब्रिंग ए सिंगल गिफ्ट, यहां पर कमबख्त 4 2 मेंबर्स के लिए 2 गिफ्ट्स लेके आ रहा, 4 2 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, 4 -2 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है। तो देयर आर 2 कंडीशंस जिनके कारण ये फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, पहली कंडीशन ये निकल के आ रहा है कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, यहां पर 2 एलिमेंट नहीं लेके आ रहा, मेरे पास कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि एवरीवन इन ए हैज टू ब्रिंग ए गिफ्ट। दूसरा कौन सा रूल है कि किसके कारण ये फंक्शन नहीं है, दूसरा ये है कि सिंगल गिफ्ट लेके आना है हर एक ने। यहां पर 4 मेरा 2 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, -2 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है। यार 4 को तो एक ही गिफ्ट लेके आना था, या तो 2 के लिए ले आता या -2 के लिए ले आता। तो मेरे पास यहां पर 2 कंडीशंस आ गई हैं जिसके कारण ये वाला रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। बात में समझ में आ रही है, ये वाला रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये वाला मेरी 2 कंडीशंस के कारण निकल गया। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग वे से करवा रहा हूं। आज हरलीन नहीं आ रही तो चलो, ठीक है जी। नूर क्लियर है बेटा, मनमीन, नूर, चलो भाविक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, आज पहला लेक्चर लगा रहे हो आप। यस सर। आपने बीच में सेट्स भी नहीं किया होना, सेट्स इससे पहले हुआ, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा सारा कैसे, लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख लेना एक बार लिंक्स। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये सारा रब कर रहा हूं। ठीक है, एक और नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ए रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। ठीक है, अब मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। ठीक है, इज दिस ए फंक्शन, ये फंक्शन है, इज दिस ए फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे चेक करना यार, उसने बोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इट मींस अगर y मेरे पास ये y इसमें होता है, इसे बोलते हैं y, इसे बोलते थे x। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0, मतलब यहां पर 0 कहीं ना कहीं किसके साथ रिलेट होना चाहिए, 0 के साथ, यहां पर तो 0 ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, 1 के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं 1 मेरा 1 के साथ रिलेट कर रहा है।
इस तरह से जा रहा है, इसी तरह से इधर से 2 उठाया, ठीक है, इसे रब कर रहा हूं, 1 मिनट, ये रब कर रहा हूं, हम इधर से मूव कर रहे हैं, A टू B से जाना, B टू A से नहीं जाना, मैं गलत कर रहा था, मैं B टू A जा रहा था, ठीक है, ये सारा एक बार रब करता हूं, ठीक है, दोबारा कर रहा हूं, ठीक है, A में सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है, तो 1 इज रिलेटेड विद 1, अब 2 का स्क्वायर, अब यहां पर 2 आ रहा है, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, फंक्शन के बीच में मैं अगर वैल्यू पुट करके देखता हूं, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 4, अब 2 यहां पर तो 4 ही नहीं है, यहां पर तो इसके अंदर 4 आ ही नहीं रहा, मतलब 2 अगेन किसी के लिए कोई एलिमेंट नहीं निकल आ रहा, अब ये मैच करना शुरू हो जाएगा इसके साथ, इस तरह से 4 के लिए 16 नहीं आ रहा, सो अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि 2 और 4 B के ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लिए 2 और 4 कोई अपना गिफ्ट लेके आए, 2 ने गिफ्ट किसे देना था, 2 ने गिफ्ट देना था 4 को, 4 इसमें है ही नहीं, इसी तरह से 4 ने किसको गिफ्ट देना था, स्क्वायर करना, 16 वो है ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ठीक है, मूविंग फर्दर, अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, ठीक है, अब इसे ध्यान से देखते हैं दोबारा, ठीक है, एक मिनट, यहां पर हमने गलती की है, गलती ये निकल के आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई इज इक्वल टू अंडर लेके चलना था, सॉरी अब आएगा, ठीक है, तो मैंने पहले वाई एक्स की वैल्यू 1 पुट की, तो वाई क्या आ रहा है 1, वाई की वैल्यू मैंने, ठीक है, प्लस माइनस लेके चलना, ठीक है, तो ये प्लस माइनस है, ठीक है, एक बार ये क्या हो जाएगा 1, एक बार हो जाएगा -1, इसी तरह से 2 ली, ये है ही नहीं, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं निकल गया, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस तरह से मेरे पास एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है, अब ये रिलेशन निकल के आया, वही वाला क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, सेट A निकल के आ रहा है 1 2 4, सेट B निकल के आ रहा है 0 1 4 -2 2 एंड 16, ठीक है, यहां पर 2 रह गया था, लिखना 2 लिख देते हैं, ये 2 रह गया, ठीक है, अब रिलेशन मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब दिस टाइम रिलेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकल गया, अब उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए 1 1 2 4 4 16, ठीक है, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, अब इसकी बात कर रहे हैं, अब इसे रिलेट करके देखते हैं, अब मेरे दिमाग में सिर्फ कंडीशन एक ही चल रही है कि everyone in A has to bring single gift in somebody to somebody in B, ठीक है, अब इसे दिमाग में रखते हुए काम कर रहा हूं, तो कैसे चलेगा, 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 4 को 16 के साथ, ठीक है, सो सबसे पहले एवरीवन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, आगे सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर R इज ए फंक्शन, R को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, देयरफॉर R इज ए फंक्शन, कंडीशंस याद रखो कि एवरीवन और सिंगल गिफ्ट वाली, ठीक है, एवरीवन और सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन, देयरफॉर R इज ए फंक्शन, ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एक और निकल के आया सेट, अब यहां पर मैंने क्या किया कि x, ठीक है, इज दिस ए फंक्शन, अब फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो एवरीवन वाली कंडीशन, अब एवरीवन वाली कंडीशन इसमें लग रही है, देन सिंगल गिफ्ट वाली, ठीक है, वो नहीं लग रही, रीजन A 4 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, 1 4 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, 1 3 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं आ रही, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, इसे फंक्शन नहीं बोलूंगा, इट इज नॉट ए फंक्शन,
सिमिलरली, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे 1 and 2 दोनों किसी ना किसी के लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं, एवरीवन वाली लग रही है कंडीशन, हाँ लग रही है। उसके बाद 1 सिंगल गिफ्ट लेके आया, A1 इसे देखना है, 1 सिंगल गिफ्ट लेके आया 4 के लिए, हाँ जी। 2 भी सिंगल गिफ्ट लेके आया 4 के लिए, ये सिंगल वाली कंडीशन लग रही है। अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, मैंने ये नहीं बोला था कि बी सेट में से कि उसे 2 गिफ्ट नहीं मिल सकते, 2 गिफ्ट मिल सकते हैं, 2 अलग अलग मेंबर से, लेकिन जो एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं, डोमेन के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें सिंगल गिफ्ट लेके आना है। अब आप ध्यान दो, 1 सिर्फ 4 के लिए 1 एक ही गिफ्ट लेके आ रहा है और किसी के लिए गिफ्ट नहीं लेके आ रहा। इसी तरह से 2 भी एक ही गिफ्ट लेके आ रहा है और किसी के लिए गिफ्ट नहीं लेके आ रहा। ठीक है, मुझे सिर्फ डोमेन के साथ रहना है, डोमेन के साथ, ठीक है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, 2 इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, इससे अलावा कोई एलिमेंट है नहीं। दोनों गिफ्ट लेके आ रहे हैं, हाँ जी लेके आ रहे हैं, तो एवरीवन की कंडीशन आ गई। 1 एक ही गिफ्ट लेके आया, 2 भी एक ही गिफ्ट लेके आया, तो सिंगल गिफ्ट लेके आ रहे हैं, तो देयरफॉर सिंगल वाली कंडीशन भी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। इसे क्या बोल सकता हूं, फंक्शन बोल सकता हूं, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। इसे फंक्शन बोल के चलते हैं। क्लियर हो रहा है? यहां पर मैंने बहुत ध्यान से एग्जांपल्स रखी हैं कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, बी को 2 गिफ्ट्स मिल सकते हैं, अलग अलग मेंबर से मिल सकते हैं, एक ही मेंबर गिफ्ट नहीं 2-2 लाके दे सकता। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट, अब ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये कंपटीशन के बच्चों के लिए है। ठीक है, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं हम। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन टेस्ट के हेल्प के साथ हमने फंक्शंस करना है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर मैं अगर लीनियर लाइन लेता हूं, ये सीधी, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये y निकल के आ रहा है, ये x निकल के आ रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के बीच में ये 1 है, ये डोमेन आ गई, ये एक ही किसी एक के साथ ही कंसाइड करेगा भाई। इसी तरह से ये किसी एक के साथ ही कंसाइड कर रहा है, ये किसी एक के साथ ही कंसाइड कर रहा है, तो इट मींस यहां पर सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई है और एवरीवन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। ठीक है, ये जो गैप छोड़ा है, ये भी किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट हो गई, किसी के साथ किसी ना किसी कनेक्ट हो गई। तो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ए फंक्शन। स्ट्रेट लाइन क्या निकल के आएगी, फंक्शंस निकल के आएगी। अब धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा, मैं एग्जांपल लूंगा। इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, अगर एमसीक्यू कोई निकल के आ गया, उसमें पूछ लिया कि वेदर ये फलाना फंक्शन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, ये बात और क्लियर हो जाएगी जब एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, दिस इज नोन एज पैराबोला। हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में से, ये जो यू शेप निकल के आती है इसे पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसमें चेक करिए, ये 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। ठीक है, अब ये इस टच चेक करना है कि 1 यहां पर इसे जाकर कहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन बना दो। इसी तरह से ये -1 भी इसी तरह से यहां पे आके टच कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये दोबारा बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये -1, ये इस तरह से निकल गया। अब आप चेक करके देखो। ठीक है, अब -1 भी इस y के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आ रहा है, इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1 and 1, ये क्या होगा 1,1। ठीक है, अब चेक करके देखो जरा, 2 इस तरह से निकल के आ रहा है। अब अगर ये इस तरह से निकल के आ रहा है, आप चेक करके बताइए जरा। ठीक है, अब हर एलिमेंट ऑफ ए यहां पर ये निकल के आएगा एवरीवन। हाँ एवरीवन, उसके बाद एक ही गिफ्ट लेके आ रहा है, सिंगल गिफ्ट ही निकल के आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। ये क्या निकल के आएगा, ये भी फंक्शन निकल के आएगा। सो दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प के साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्लियर हो जाएगा, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई। अब एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, पहला दिस इज अ फंक्शन, नजर आ रहा आपको, क्यों? अब चेक करके देखिए, x को y की एक एक वैल्यू के साथ भी हर वैल्यू ऑफ x कहीं ना कहीं y की वैल्यू को टच करके जा रहा है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। इसी तरह से पैरेलल है, हाँ ये देखिए ये टच कर रहा है, इसे अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है तो इट मींस दिस इज आल्सो ए फंक्शन। x के सारे पॉइंट्स ये लाइन को टच कर रहे हैं y की सेम वैल्यू के साथ। दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि यार ये सिंपल सी बात है, ये इस तरह से निकल के आ रहा है, y को टच नहीं कर रहा ना। अगर y को सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ठीक है, मिनिमम सिंगल पॉइंट पे, तो वो फंक्शन निकल के आएगा। अगर y को टच ही नहीं कर रहा तो वो फंक्शन ही निकल के आएगा। सिमिलरली यहां पे ये बिल्कुल पैराबोला ही निकल के आएगा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं y को टच तो कर रहा है ना, ये y को टच तो कर रहा है ना, ये टच कर रहा है, ये भी y को टच कर रहा है, ये भी y को टच कर रहा है, ये y को टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहां पर इसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर एवरीवन वाली कंडीशन, ठीक है, और सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहां पर ये क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है। अब ये y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस। अब यहां पर ये देखिए -1 अगर सपोज करो यहां पे, तो -1 y के लिए इस y के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, -1 इस y के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है। तो यहां पर ये 2 पॉइंट्स को डीजिए, तो ये क्या है, एक तरह से गिफ्ट है, 2 गिफ्ट्स लेके आ रहा, सिंगल गिफ्ट तो लेके ही नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है कि y को टच करना चाहिए वर्टिकल लाइन टेस्ट में। अगर y को टच नहीं कर रहा देन इट इज आल्सो नॉट ए फंक्शन। दूसरा, हमेशा वो कंडीशन याद रखिए, एवरीवन ऑफ a हैज टू ब्रिंग ए सिंगल गिफ्ट। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं उस पॉइंट को -1 मान के चलूं, तो -1 y को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है। y को 2 पॉइंट्स, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करिए कि 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है। अगर y को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है एक सिंगल पॉइंट ऑफ x, तो इट मींस दैट इज आल्सो ए नॉट फंक्शन, बिकॉज वहां पर 2 गिफ्ट्स वाली कंडीशन लग रही है, सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन नहीं लग रही। सिमिलरली अगला देखिए, इट इज आल्सो ए फंक्शन। उसके बाद नॉट ए फंक्शन, इसमें भी वही चीज निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें भी सपोज करिए अगर ये पॉइंट A1 है, तो ये 1 यहां पर भी टच कर रहा है y एक्सिस को, ये पॉइंट यहां पे भी टच कर रहा है y एक्सिस को। तो यहां पर फिर से 2 गिफ्ट्स वाली कंडीशन निकल के आ रही है, और अगर 2 गिफ्ट्स निकल के आ रहे हैं तो वो नॉट ए फंक्शन निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा, नॉट ए फंक्शन निकल के आएगा। सिमिलरली, ठीक है, ये एक तरह से सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल इज आल्सो नॉट ए फंक्शन। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये y एक्सिस को इधर से भी टच करेगा, इधर से भी टच करेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, पहले तो y एक्सिस को टच करना चाहिए, अगर y एक्सिस को टच नहीं कर रहा देन इट इज आल्सो नॉट ए फंक्शन। और अगर टच कर भी रहा है तो ध्यान रखना है कि एक डोमेन एक ही y को टच करे, दो y's को अगर टच करेगी एक डोमेन, तो वो फंक्शन नहीं निकल गया। सो दिस इज अ वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के बच्चों को बताने के लिए दिया जाता है। तो यहां से मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ता जाऊंगा। हम यहां से डेफिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ड्रॉ कर लो ये सारे ग्राफ्स।
ठीक है, तो यहां से मैं डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड ये मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास डेफिनेशन निकल के आ रही है, डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन एंड फंक्शन, इकट्ठी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर रहा हूं। ठीक है, सो रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। whereas function is a relation such that each x there is exactly one corresponding y। अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आ रही है। ठीक है, ये मेरी एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स निकल के आ रही हैं, मुझे चेक करना है कि वेदर दीज एग्जांपल्स आर रिलेशन फंक्शंस और नॉट। वेदर दीज एग्जांपल्स आर फंक्शंस और नॉट, मैं ये चेक करना चाहता हूं, मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा, विजिबल आ रहा, और मुझे चेक करना है कि वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। अब जो भी मैंने आपसे बात की है वो सारी चीजें लगा के देखनी। ठीक है, अब ध्यान से लगा के देखते हैं, अब वैसे ही लगा के देखते हैं जैसे हमने सीखा। ठीक है, ये आ जाएगा आगे, आगे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? डोमेन्स। ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, 1 -1 के लिए लेके आ रही है, 2 1 के लिए लेके आ रहा है, 3 3 के लिए लेके आ रहा है, 4 5 के लिए लेके आ रहा है। सो मेरी यहां पर एवरीवन और सिंगल गिफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, therefore there it is a function। इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन। ये वाला रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा? फिर मेरा फंक्शन निकल के आएगा। मैंने यहां पर लिख दिया फंक्शन। ठीक है, हमेशा बात करनी है हमने। ठीक है, ये मेरी एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आ रही है फंक्शन की। ध्यान से देखिए, ए फंक्शन इज ए रिलेशन सच दैट फॉर ईच एक्स देयर इज एग्जैक्टली वन corresponding y। ठीक है, कम से कम एक corresponding y तो होना ही चाहिए इसके बीच में। ठीक है, सिमिलरली दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, दूसरे एग्जांपल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है? -2 3 -1 1 1 -1 3 1 4 3। ठीक है, फिर से वैसे लिख लिया, -2 -1 1 3 4। ये पर मेरे पास निकल के आ रहा है। ठीक है, इधर क्या निकल के आ रहा है? 3, ये देखिए 3, यहां पर आया 1, यहां पर आया -1, यहां पर अगेन आ गया 1, यहां पर अगेन आ गया 3। तो ये इसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, ये इसके लिए लेके आ रहा है, ये इसके लिए लेके आ रहा है, ये इसके लिए लेके आ रहा है, ये इसके लिए। अगेन दिस इज ए फंक्शन। ये अगेन मेरा क्या निकल के आ गया? फंक्शन निकल के आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगला भी देखिए, -3 1 -3 1 सॉरी -3 1 -1 3 -1 -1 1 4 1 -1 अगेन 3 1 1 रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। -1 3 के लिए। ठीक है, इस तरह से -1 यहां पर अब रिपीट हो गया। ये देखिए -1 -1। ठीक है, -1 3 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, -1 के लिए भी। तो यहां पर ये 2 गिफ्ट्स लेके आ रहा है, ये 2 गिफ्ट्स की कंडीशन आ गई, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो ये आ जाएगा नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कैसे समझाया कि एवरीवन इन सेट ए हैज टू ब्रिंग सिंगल गिफ्ट फॉर समबडी इन बी। यहां पर -1 3 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, -1 के लिए 2 गिफ्ट्स लेके आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं। इसी तरह से डोमेन -2 2 -2 1 ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि -2 2 के लिए भी गिफ्ट लेके आ रहा है, -2 -1 के लिए भी। दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं निकल गया, ये फंक्शन नहीं निकल गया। ठीक है, होप सो क्लियर हो रहा। ठीक है, इसी तरह से सभी की ऊपर वाली जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं 4, उनकी डोमेन्स बतानी है एंड रेंज बतानी है। ठीक है, आप बता सकते हो। अब पहले में 1 2 3 4 मैंने क्या बोला था? जो आगे ऑर्डर पेयर्स के अंदर आगे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डोमेन बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल की हुई है सॉल्व। दूसरे में देखते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं -2। ठीक है, -2 इस तरह से
-1 1 3 4, ये आ रही है डोमेन। पीछे वाले एलिमेंट्स क्या निकल के आएंगे? रेंज। पीछे वाले सारे एलिमेंट्स मेरे क्या निकल के आएंगे? रेंज। ठीक है, इस तरह से बाकी की 2 एग्जांपल्स और हैं, आप कर सकते हो। सो 2 दिन लगा के हमने रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट को समझा कि रिलेशन आर द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, वेयर फंक्शंस कैसे होते हैं? रिलेशंस में से फंक्शंस होते हैं, पर सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते। ये इसी तरह से है जैसे आप कुछ रिलेटिव्स को किसी फंक्शन पे बुलाते हो पर सारे रिलेटिव फंक्शन पे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, या ऐसा होता है कुछ आपके रिलेटिव्स दूर के होते हैं लेकिन उन्हें हर फंक्शन के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। सो एवरी रिलेशन इज नॉट फिटेड इन एवरी फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शंस घर के ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ क्लोज्ड मेंबर को ही इनवाइट करते हैं, ये वैसा ही है। ठीक है, अब सेट ए के एवरी एलिमेंट को हैज टू ब्रिंग ए सिंगल गिफ्ट, सॉरी। ठीक है, ये कंसेप्ट को दिमाग में रख के अगर हम बढ़ते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आता है। ठीक है, अब आज मेरी रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन खत्म हो रही है, कल मैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं किए शुरू, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट को एक फनी से मेथड के साथ समझने की कोशिश की है।